हेलो बच्चों, जेपीआईसी डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम अवकलनीयता से रिलेटेड एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आएगा वो ये होगा कि सर क्या ये एग्जाम में पूछा जाता है क्या? बच्चों, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसको आप लोग खूब ध्यान से समझेंगे। बच्चों, आप लोगों की डिमांड पर हमने इस समय अपना कैलकुलस पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और आपको उसके बेसिस पे 2-3 वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया। साथ ही साथ आपको पता है कि हम लोग कॉन्टिन्यूटी को कंप्लीट कर चुके हैं और आप लोग साल भी उसको कर लिए होंगे। बच्चों, एक सिस्टम जो हमने बनाया था आप लोगों के साथ कि जब कभी भी आप लोग वीडियो को देखा करिए तो कमेंट्स में जाकर के प्रेजेंट लिखा करिए। कुछ दिन से हम देख रहे हैं आप लोग नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सभी लोग ऐसा करिए, उससे हमको डेडिकेशन मिलता है। क्योंकि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसका कुछ आउटपुट मिलना चाहिए ना। जो आपके साथ इतनी सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स तो जरूर मिलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बच्चों जो इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके पहले ये जरूरी है कि प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बच्चों कि किसी भी दिए गए फंक्शन के किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब होता है, उस पॉइंट पर उसकी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, उसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होती है, ये सारे के सारे कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था बच्चों कि किसी भी पॉइंट पर किसी दिए गए फंक्शन की डिफरेंशियलिटी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पॉइंट पर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बच्चों आपस में इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमारा दिया गया फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो उसी का यूज करते हुए एक छोटी सी थ्योरम हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नाम है बच्चों, यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर सतत भी होगा। ध्यान सुनिए, कह रहा है कि अगर, ध्यान दो बच्चों, कह रहे हैं अगर कोई फंक्शन किसी दिए गए पॉइंट पर क्या है, अवकलनीय है, तो वो उस पॉइंट पर क्या होगा, सतत होगा। कहते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। आइए इसका हम लोग प्रमाण देते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि किस तरीके से इसको प्रूफ किया जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब बुक में है तो करना जरूरी है। देखो बच्चों, हमने कल आपको सिखाया था कि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमने कल सिखाया था बच्चों लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा जाता है बच्चों एफ एक्स माइनस एफ सी अपान में एक्स माइनस सी। डिफरेंशिएबिलिटी का ये मतलब होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, ये बातें कल हम लोग डिस्कस किए थे। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है, मान लेते हैं किस तरीके से हमारा फंक्शन इस लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। देखो, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या, यही लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मींस वो दिया गया फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब इसकी हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो यह क्लियर हो जाता है कि इस पॉइंट सी पर हमारे इस फंक्शन की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो चूंकि हमने मान लिया कि एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है। यहाँ बच्चों एफ डैश सी होगा ना, क्योंकि हम लोग किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, सी पर चेक कर रहे हैं। तो एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान एक्स माइनस सी। ये हमने कल डिस्कस किया था। आइए हम आगे की बातें डिस्कस करते हैं। बच्चों ये बताओ, हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ सी। क्या लिखेंगे, एफ एक्स माइनस एफ सी लिखेंगे। इस एफ एक्स माइनस एफ सी को, ध्यान देना बच्चों, एफ एक्स माइनस एफ सी अपान में बच्चों x माइनस सी से यहाँ भाग दे लेते हैं और यहाँ x माइनस सी से हम लोग गुणा कर लेते हैं। क्या ऐसा हम लोग कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस सी से x माइनस सी बच्चों यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और जो रिजल्ट हमें चाहिए होगा वही मिलेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे और हमको अपना रिजल्ट बच्चों क्या होगा, मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, दोनों साइड की लिमिट ले लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों की लिमिट लेने पर, दोनों पक्षों की लिमिट लेने पर, लिमिट क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी लेंगे। या लिखेंगे बच्चों लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी, ठीक है, इन ब्रैकेट एफ एक्स माइनस में एफ सी होगा इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी
अपान बच्चों x माइनस सी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस सी। इतनी बातें तो समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। मैंने आपको अलजेब्रा ऑफ लिमिट सिखाया था कि दो फंक्शन प्लस या माइनस में हैं तो हम उनकी बच्चों अलग अलग लिमिट ले सकते हैं। तो अलग अलग लिमिट इनकी लेकर के हम देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ मिलेगा हमको लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ सी, लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ सी हो जाएगा बच्चों। इसमें तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, क्लियर है। इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे अलग अलग करो बच्चों, लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपान x माइनस सी इंटू लिमिट x टेंडिंग्स टू सी x माइनस सी। क्लियर है बातें। लिमिट की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों यहाँ आपको मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स ना, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, लिमिट x टेंडिंग्स टू सी एफ सी। सी ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट में लगाने से कोई मतलब थोड़ी ना है। जैसे कहीं लिखा है मान लीजिए बच्चों ऐसे, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 और यहाँ लिखा है 5, तो यहाँ पर ये कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पर x की वैल्यू को कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो एफ सी तो एक वैल्यू है, तो यहाँ पर इसको लिमिट हटा करके केवल हम क्या लिख देंगे, एफ सी ले लेंगे। इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ये पॉइंट आपको दिख रहा है, ये किसकी वैल्यू है, ये एफ डैश सी है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, एफ डैश सी लिख सकते हो। इनटू में यहाँ जब लिमिट पुट करोगे बच्चों तो सी माइनस सी होकर के ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो रही है बातें। तो आपको क्या मिला, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बात ना। और क्या मिलेगा इसके बाद, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू सी और हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों एफ सी। देखो यही तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है। किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब होता है, उस पॉइंट पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, और उस पॉइंट पर बच्चों फंक्शन की वैल्यू अगर ये इक्वल हो जाती हैं तब उस पॉइंट पर हमारा दिया गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो हमने इस रिजल्ट के माध्यम से यही तो ला करके यहाँ पर दिखा दिया कि सी पर इस फंक्शन की लिमिट मीन्स ये लिमिट निकाली गई है। मतलब देखो किसी की लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करेगी ना, इक्वल होगी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू दोनों में दोनों आपस में इक्वल हो गई हैं। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं अर्थात एफ एक्स ना x बराबर सी पर सतत भी है ना, इसलिए हम लोग लास्ट में लिख सकते हैं अर्थात किसी भी दिए गए फंक्शन पर अर्थात किसी भी दिए गए पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन हमारा अवकलनीय है तो उस पॉइंट पर बच्चों को क्या होगा, सतत भी होगा, हाँ कॉन्टिन्यूअस भी हो जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसका जो अपोजिट है, इसका जो उल्टा है वो करेक्ट नहीं है। इसका अपोजिट बच्चों करेक्ट नहीं। अपोजिट क्या होगा कि जो सतत फलन होंगे वो अवकलनीय भी होंगे, ये हमेशा के लिए सही नहीं है। कभी कभी हो भी सकता है लेकिन हमेशा के लिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय होता है, ये सही नहीं होगा। लेकिन प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होगा, ये सही होगा। तो अभी आप लोग बच्चों इस थ्योरम को, इस प्रमेय को, वीडियो को पास करके नोट कर लीजिए। देन हम एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी को हम लोग चेक करते हैं और उसको हम देखेंगे वो कॉन्टिन्यूअस होगा लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उसका ग्राफ बना करके भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो हम लोग उसके आगे डिस्कस करें उसके पहले बच्चों आप वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल लेकर के डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करते हैं और कॉन्टिन्यूटी की जांच करते हैं बच्चों। और ये जो एग्जाम्पल आपके सामने हम डिस्कस करने चल रहे हैं, इस एग्जाम्पल में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम लोग करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे बच्चों। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक मॉडुलस फंक्शन है, एक मॉडुलस फंक्शन है। हम ये चेक करेंगे कि ये किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन कॉन्टिन्यूअस है। वो पॉइंट कौन है, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बच्चों अगर इस फंक्शन को हम डिफाइन करें तो मैंने आपको 11th में सिखाया है कैसे डिफाइन करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों यहाँ लिखते हैं हम लोग माइनस एक्स कब लेते हैं, यदि बच्चों x इज लेस देन 0 यूज होगा, प्लस x यूज करते हैं हम लोग
यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होगा। ये हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन कर लिया। अब बच्चों हमने आपको पहले भी बताया कि किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। वो पॉइंट हमारा क्या होगा बच्चों, 0 होगा। जहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहीं पर उसके डिसकंटिन्यूअस या अनडिफरेंशिएबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर बच्चों इसकी कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, देन डिफरेंशिएबिलिटी की जांच करेंगे और देखेंगे क्या x इक्वल टू 0 पर ये हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है या नहीं है। तो आइए चेक करते हैं। x इक्वल टू 0 पर हम लोग बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले सततता की जाँच करेंगे। सततता ना, कंटिन्यूटी की जांच करिए। आइए कैसे करेंगे बच्चों, 0 पर वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले f0 मतलब यहाँ ला करके वैल्यू पुट की जाएगी। f0 का मान इसी में तो रखा जाएगा बच्चों। जब f0 का मान आप निकालोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। अब क्या करोगे आप, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। कैसे निकाला जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव fx दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब सर क्या होता है, 0 से छोटा मान। 0 से छोटा मान कहाँ रखा जाएगा, ऊपर वाले में। तो ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 0 से छोटा मान ले जाके रख दीजिए -0 माइनस h, है ना, इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h हो गया। वैल्यू पुट कर दोगे बच्चों, कितना आ गया, 0। इट मीन्स आपको यहाँ से मिला है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव fx जो मिला है वो 0 मिला है। मीन्स हमें इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिली बच्चों वो कितनी मिली, 0 मिली। फंक्शन की वैल्यू 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। 0 पर फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है वो कितनी आई है, 0 आई है। अब इस पॉइंट पर हम फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट निकालिए। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा f आपको 0 प्लस h रखना पड़ेगा। तो 0 से बड़ा मान यहाँ रखना पड़ेगा आपको। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस कितना h, वैल्यू पुट कर दो उठा करके, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स आपको यहाँ से मिलेगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव fx जो मिलेगा बच्चों वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आप यहाँ कह सकते हो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, f0 इक्वल है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव fx के, इक्वल है बच्चों लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 प्लस fx के। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं अर्थात fx इज इक्वल टू मॉड x एक सतत फलन है, एक सतत फलन है, या कह सकते हैं x बराबर 0 पर सतत है। तो ये तो बच्चों हमने क्या किया, इस दिए गए फंक्शन की कंटिन्यूटी अर्थात सततता की जांच किया और हमने देखा कि ये दिया गया जो फंक्शन है वह सतत फलन है, कंटिन्यूअस है, कहीं पर ब्रेक नहीं हो रहा है। अब हम बच्चों यहाँ पर जांच करेंगे अवकलनीयता की। ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अवकलनीयता की जांच हम लोग यहाँ पर करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है बच्चों और इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बच्चों, लिमिट x टेंडिंग्स टू, ध्यान देना, x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव और यहाँ लिखा जाता है fx माइनस में f0 अपान बच्चों x माइनस 0 यहाँ पर हो जाएगा, यही तो होगा ना। जब ऐसा आप करेंगे उसके बाद ला करके वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर हो जाता है बच्चों लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपान में यहाँ कितना होगा बच्चों, 0 माइनस h हो जाएगा। ठीक है, सारी वैल्यू फटाफट रखना शुरू करिए। आपको मिलेगा यहाँ से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, 0 माइनस h कहाँ रखोगे, जो 0 से छोटा मान यहाँ रखा जाएगा बच्चों। तो कितना मिलेगा आपको, माइनस h मिलेगा यहाँ पर, नहीं माइनस बाहर लगा है और अंदर 0 माइनस h, यहाँ 0 बच्चों और अपान में कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस h आ जाएगा। समझते चलिए आराम से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, माइनस माइनस जाकर के प्लस हो जाएगा,
तो h अपान माइनस एच, बच्चों दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 -1 इज इक्वल टू -1। तो मीन्स LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों आपको यहाँ पर जो मिला है वो कितना मिला है, -1 मिला है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बच्चों हमको कितना मिला, माइनस मिला -1 में। तो RHD निकालेंगे, अब की बार हम डायरेक्ट लिखेंगे, इक्वल हो जाएगा बच्चों कितना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपान बच्चों 0 प्लस h माइनस 0, यही तो होगा ना। वैल्यू पुट करिए ला करके सब, आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स f0 प्लस h, इसमें मान रखा जाएगा बच्चों तो h आ जाएगा, या 0 प्लस h लिख दो थोड़ी देर के लिए, -0 अपान h होगा। दिस मीन्स बच्चों आपको मिलेगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h अपान h से h कैंसिल हो गया, आपको मिला लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 इज इक्वल टू 1। देखो बच्चों RHD कितना मिला, राइट हैंड डेरिवेटिव RHD आपको यहाँ पर मिल रहा है 1। तो देखो क्या हो गया, यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, इस फंक्शन का x इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया। क्या दोनों आपस में इक्वल आए? नो सर, इक्वल नहीं आए। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर हमारा दिया गया फंक्शन अवकलनीय नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अभी बच्चों आप वीडियो को पास करके इसको नोट कर लीजिए, देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है कि किसी पॉइंट पर हमारा फंक्शन 0 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन 0 पर हमारा फंक्शन अवकलनीय नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है, ग्राफ बना करके हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और आपको दिखाएंगे। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा जो फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x गिवन था, ये x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ और कॉन्टिन्यूअस हो गया, ऐसा क्यों है? देखो बच्चों क्लास 11 की बात थोड़ा सा ध्यान रखिए, याद करिए कि मैंने आपको वहाँ पर सिखाया था कि मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। जो मॉडुलस फंक्शन या मापांक फलन जिसको कहा जाता है, उसका ग्राफ हमेशा x अक्ष के ऊपर बनता है क्योंकि उसकी वैल्यू कभी भी बच्चों निगेटिव नहीं होती है, तो नीचे y के निगेटिव डायरेक्शन में वो कभी जाता ही नहीं है। तो उसका ग्राफ मैंने आपको बना करके दिखाया था। आप याद करो बच्चों, इस f(x) इक्वल टू mod x का जब ग्राफ हम लोगों ने वहाँ पर क्लास 11 में ड्रा किया था तो हमें ग्राफ जो मिला था बच्चों वो कुछ इस तरीके का मिला था। याद करिए, कुछ इस तरीके का ग्राफ हम लोगों को वहाँ पर मिल रहा था ना। इस तरीके का ग्राफ हमें जब मिल रहा था तो ध्यान दो, यह ग्राफ आपको याद होगा। अब बताओ इस ग्राफ को बनाते समय क्या कहीं आपको पेन उठानी पड़ेगी? नहीं उठानी पड़ेगी। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस। हमने कंटिन्यूटी की जांच की कहाँ थी? x इक्वल टू इसी 0 पर। x इक्वल टू 0 पर बच्चों हमने क्या किया था? इसकी कंटिन्यूटी की जांच की थी और x इक्वल टू 0 पर हमें फंक्शन कंटिन्यूअस मिला था क्योंकि वास्तव में फंक्शन यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है, ऐसे होकर के चला जा रहा है। लेकिन जब हमने x इक्वल टू 0 पर चेक किया कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हमें मिला कि डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या था बच्चों कि जहाँ पर इस तरीके का इंड पॉइंट होगा तो किसी भी वक्र के इंड पॉइंट पर कभी भी स्पर्शी नहीं खींची जा सकती है क्योंकि वो उस वक्र को स्पर्श नहीं करती है, वो उसके कटान बिंदु को स्पर्श करके चली जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा, किसी के जो इंड पॉइंट पर या कॉर्नर पर कभी भी स्पर्शी नहीं खींची जाती है, कभी भी इंड पॉइंट पर स्पर्शी नहीं खींची जा सकती है। और आपको मैंने कल सिखाया था कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का मतलब ही होता है इस पॉइंट पर उस पॉइंट पर। जैसे हमने आपको सिखाया था कि f' आप किसी फंक्शन f(x) के लिए फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस फंक्शन के वक्र पर कोई बिंदु c है जिस बिंदु पर एक स्पर्शी का अस्तित्व है, एक स्पर्शी खींची जा सकती है। तो अगर वह स्पर्शी खींची जा सकती है तभी वह अवकल गुणांक का अस्तित्व है, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर बच्चों स्पर्शी खींची ही नहीं जा सकती है तो वहाँ पर उसके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं प्राप्त हो रहा था। ठीक है, और कोई एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो बच्चों f(x) इक्वल टू हम ले ले अभी mod ऑफ x माइनस 1। आपको याद होगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आकर के 1 से होकर के ऐसे गुजरेगा ना। मतलब इसमें हमने बताया था कि जैसे x इक्वल टू 1 पर 0 होता है तो 1 पे आकर के यहाँ टच करेगा, बाकी इधर भाग जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो आप इसको चेक करके देखिए खुद से बच्चों, f(x) इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 1 को आप पहले डिफाइन करिए। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हम लिखेंगे ना ऐसे, इसको f(x) इक्वल टू यहाँ पे लिख देंगे आप लोग x माइनस 1 में ही वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। कब? यदि
x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1 होगा, x का मान 1 होगा या उससे बड़ा तो इसमें रखेंगे। और बच्चों इसका मान 1 माइनस एक्स में रखा जाएगा यदि x इज बच्चों क्या होगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब आप क्या करिएगा, इस दिए गए फंक्शन का x इक्वल टू 1 पर, आज का टास्क रहेगा, सभी लोग करके मेरे पास सेंड करेंगे, इसको ध्यान रखिए सभी लोग। x इक्वल टू 1 पर, ध्यान दो बच्चों, x इक्वल टू 1 पर आप इसकी कंटिन्यूटी की जांच करिएगा। आप चेक करके देखिएगा बच्चों, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन आपको कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। लेकिन जब x इक्वल टू 1 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता की जांच करेंगे तो आप देखेंगे x इक्वल टू 1 पर बच्चों ये फंक्शन आपको अवकलनीय नहीं प्राप्त होगा। आप करके देखिएगा। ऐसे और भी एग्जांपल देख सकते हैं, f(x) इक्वल टू आप मॉड ऑफ x माइनस 2 ले सकते हैं, या प्लस में लेना चाहते हो तो f(x) इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 करके भी चेक कर सकते हो। ये सभी के सभी फंक्शन एक पॉइंट पर जहां पर इनकी डेफिनेशन चेंज हो रही है वहां पर ये कंटिन्यूअस तो होंगे बच्चों, लेकिन वो वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में जितना भी डिस्कस किया उसमें हमने आपके साथ चर्चा किया कंटिन्यूटी के बारे में। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अब कंटिन्यूटी काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी और कंटिन्यूटी के बेसिस पे जो आपकी एक्सरसाइज दी गई है उसको भी आप लोगों ने आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट मैंने कल की वीडियो से स्टार्ट किया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है बच्चों तो फटाफट से उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमने कैलकुलस क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि ये 44 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाली है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपके लिए है। इसलिए बच्चों जितना भी हमने अभी तक आपको पढ़ाया है इसको आप कर लीजिए, क्योंकि अब से कल के वीडियो से, नेक्स्ट वीडियो से जब हम आपको डिफरेंशिएशन करना सिखाना शुरू कर देंगे तो आप एक दिन बहुत ज़्यादा लेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जितना भी पढ़ाए हैं उसको आप लोग नोट करिए और उसको सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो हमसे डिस्कस कर लीजिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को ऐसे ही बेहतर तरीके से आगे करते रहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।